हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके सामने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा है जिसे हम दूसरे शब्दों में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड कहते हैं। हेमी का मतलब होता है कम, मतलब थोड़ा सा पार्शियल कम, और हाइड्रेटेड मतलब वाटर। तो कम वाटर वाला कैल्शियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं, CaSO4.12H2O। और ये सबसे पहले काम तो आप यही करेंगे कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से कौन सा सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, जिसपे एक ऑप्शन ये लिखा हुआ है। ACF 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात और कहता हूं स्टूडेंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कई बार कुछ एग्जाम्स में ऐसा भी लिख देते हैं। इसका कारण भी मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा भी यदि फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आप इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कंसीडर करने वाले हैं। देखो इसका ये मतलब क्या है, लिखने का तरीका बस चेंज हुआ है, केमिकल फॉर्मूला वही है। देखो कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है, उसके साथ में आधा H2O का अणु है। ठीक है ना, मतलब ये एक है तो ये आधा है, और यदि मैं इसको दो कर दूं तो ये एक हो गया, दिख रहा है यहाँ पे। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इस पे मैं इस सूत्र में दो का गुणा कर दूं तो दो का गुणा कर दूं तो यहाँ दो आ जाएगा और यहाँ दो आ जाएगा, तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसे भी नोटिस करेंगे कि कई बार एग्जाम में ऑप्शन में ये भी फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले को भी आपको कंसीडर करना है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे बनाते हैं इसको जानने के पहले आपको एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिप्सम के बारे में पता होना चाहिए, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट .2H2O। ठीक है, तो नोटिस करना ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला डिफरेंट है। यहाँ पर एक ही वाटर का मॉलिक्यूल है, एक ही जल का अणु है, यहाँ पर दो जल का अणु है। ठीक है, तो ये है आपका जिप्सम। ठीक, अब जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। वो कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। तो ध्यान से देखें स्टूडेंट्स कि आखिर हम जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं। तो देखिए कुछ स्टेप्स मैं लिख रहा हूं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। CaSO4.2H2O ये फॉर्मूला भी याद रखने वाले हैं, जिप्सम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये मैंने जिप्सम का फॉर्मूला लिखा, और ये मैं लिख रहा हूं मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक क्या होता है? जिप्सम का एक आंतरिक संरचना है, एक संरचना का नाम है ये अल्टीमेटली ये क्या है? ये जिप्सम है। ठीक है, अब ये मोनोक्लिनिक वाली आंतरिक संरचना वाले जिप्सम को मैं थोड़ा सा गर्म करूं। एक्चुअली ये जिप्सम जो होता है वो सबसे हार्ड होता है। ठीक है, ये हार्ड का भी मीनिंग आप थोड़ी देर बाद समझेंगे। ठीक, ये हार्ड होता है। अब आप इसको गर्म करेंगे तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होगा। केवल आंतरिक संरचना में परिवर्तन होगा, सूत्र वही रहेगा। तो CaSO4.2H2O सूत्र वही रहेगा स्टूडेंट, जिप्सम ही है अभी भी, और इसका आंतरिक संरचना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और वो कौन सा होता है? ऑर्थोरोम्बिक। तो आप इसके लिए टेंशन ना लें कि आपको ये सब लर्न करना है, जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है, फिर भी मैं आपको बोल दे रहा हूं, केवल आप सुन के रखें। ठीक है, थोड़ा सा हीट किया तो ये ऑर्थोरोम्बिक हो गया। अब आप खुद सोचो, इसकी तुलना में ये वाली जो संरचना है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इसको गर्म कर दिए। अब अगली बात सुने, अब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऑर्थोक्लिनिक वाले जिप्सम को आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें। अल्टीमेटली हीट ही करना है, हीट करना है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तब क्या होगा स्टूडेंट्स? 3/4, नोटिस करना, माइनस मैं कर रहा हूं, 3/4 3/4 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब देखो यहां पर कितना जल का अणु है? दो जल का अणु है। दो जल का अणु में से 3/4 निकाल दो तो कितना बचेगा? आधा बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? CaSO4
हाफ H2O। अब समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो नोटिस कर लेना, कई बार ये भी ट्रू और फॉल्स में पूछ लेते हैं। 3/4 जल का अणु निकल गया, किसमें से? जिप्सम में से, तो आपको क्या बना? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने लिख दिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, अब सुने अगली बात। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? आपको तो ये पता ही है, ये होता है व्हाइट पाउडर। ठीक है, ये व्हाइट पाउडर होता है जिसका उपयोग सर्जरी में, मेडिकल में होता है, कुछ स्टैचू वगैरह बनाने में खूब सारे यूज, तो खैर आपको पता ही है। मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस सिर्फ कैसे बनाते हैं ये बता दिया है। अब आप इसको और हीट करने किया, अब ये उसका प्रॉपर्टी सुने, क्योंकि आपके सिलेबस में प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसके गुण भी दिए हुए हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने बना लिया, अब आप इसको और हीट करो। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 200 से। मतलब आप देखो यहां से यहां आते में टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा CaSO4, मतलब पूरा का पूरा जल का अणु अब निकल चुका है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, अब ये क्या हो चुका है? एनहाइड्रस हो चुका है, मतलब सूखा गया है। ठीक है, ये पूरी तरीके से ये एनहाइड्रस हो चुका है, सूख चुका है, और जिसे आप क्या कहते हैं? बर्न्ड प्लास्टर कहते हैं। ठीक है, जला हुआ प्लास्टर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? बर्न्ड प्लास्टर कहते हैं। और यदि आप बर्न्ड प्लास्टर को स्ट्रांगली हीट कर दें, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दें, मतलब और ज्यादा हीट कर दें, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा तापमान पे गर्म कर दें, तो ये लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे लाइम में कन्वर्ट होगा? तो ये आपको दे देगा CaO, यहां से CaO मिलेगा, प्लस आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलने वाला है, प्लस हाफ O2 मिलने वाला है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका लाइम SO2, और ये मतलब ये मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस को और हीट कर दिया तो ये मिलना है। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, अब आप इसका क्लियरली सुन लें कि मैंने जिप्सम को हीट किया 120 पे, वो भी ऑर्थोरोम्बिक वाले को, तो POP मिला। POP को और गर्म कर दिया तो बर्न प्लास्टर मिल गया। बर्न प्लास्टर को स्ट्रांगली हीट किया तो आपको लाइम मिल गया। अब इंपॉर्टेंट बात नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में तो आपको पता ही है। इसमें क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में सेटिंग प्रॉपर्टी होती है। सेटिंग प्रॉपर्टी क्यों होती है ये मैं आपको बता रहा हूं अभी, लेकिन सेटिंग प्रॉपर्टी होती है मतलब ये सेट हो जाता है, मतलब पानी का घोल बना देंगे तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। अब आप इंपॉर्टेंट बात सुनना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो सेटिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो जब ये जमता है, सेटिंग मतलब जमना है ना, जम रहता है, तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? तो ये होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नोटिस करना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैं इंग्लिश में जरूर लिख रहा हूं लेकिन हिंदी में बोल रहा हूं, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस को हिंदी में हम बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। मतलब जब, सुनो ध्यान से ना, देखो खुद सोचो आप, यहां से यहां आने पे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। कहां से? जिप्सम को जब आपने गर्म किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। अब आप उल्टा सोचो, जब मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से या प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम पानी डाल दें, खुद सोचो ना, यहां पे पानी निकल रहा है, यहां से यहां आने में पानी निकल रहा है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम जमाना चाहते हैं तो उसमें पानी डालते हैं। आप देखा होगा घर में कई बार हम देखते हैं पेस्ट बनाते हैं, जब नया मकान बनता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से, अभी गणेश भी आने वाला है, गणेश चतुर्थी आने वाली है, आजकल सब गणेश की मूर्तियां भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के लिए आप इसमें पानी डालते हो ना। अब यहां से ये वापस से इसमें कन्वर्ट होगा। जब ये यहां से, देखिएगा, सोचिए, पीओपी में जब आप पानी डाल देंगे तो वो धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट करेगा? पानी को वो अवशोषित करेगा। और खुद सोचो, यहां से मतलब जिप्सम से यहां आते हैं तो ऊर्जा देनी पड़ रही, गर्म करना पड़ रहा है। तो उसका उल्टा क्या होगा? जब पीओपी से जब जिप्सम बनेगा तो वो और हार्ड होता जाएगा, और हार्ड होगा तो वो कौन सा फिनोमिना होगा?
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ये देखो मैं यहां पर लिखता हूं, आप खुद सोचो, मैं यहां पर लिखता हूं शॉर्टकट में। जिप्सम लिया, ठीक है। अब जिप्सम को आपने गर्म किया, ठीक है। जिप्सम को जब आपने गर्म किया तो ये पीओपी बना, और गर्म करते हैं तो H2O निकल गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब पीओपी में आप वाटर डाल दो, तो मैंने वाटर ऐड कर दिया, H2O ऐड कर दिया, तो ये वाटर इस अवशोषित होगा, ठीक है। तो यहां से यहां आने पे के लिए मेरे को वाटर निकालना पड़ा। वाटर निकालने के लिए मैंने ऊर्जा दी, मतलब ये यहां से यहां तक कौन सा प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक है, मतलब मैंने ऊर्जा दिया है तो ये ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। अब यहां से यहां आ रहे हैं तो ये कैसा होगा स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक होगा। नोटिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ट्रू और फॉल्स में पूछ लेता है कि सेटलिंग प्रोसेस जो होता है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट होता है तो ये एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना में होता है, ठीक है। अब पीओपी पहले किस में कन्वर्ट होगा, तो वही देख लो आप भाई, ऊपर देख लो, पीओपी पहले किस में कन्वर्ट होगा, ऑर्थोरोम्बिक में कन्वर्ट होगा। अब ऑर्थोरोम्बिक से और ऊष्मा मुक्त होगी और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हार्ड होता है। तो आई होप आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा।